हे नाथ नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवीति नमो भगवते हे राधे वृषभानुभूपतनये पूर्णचंद्रादणे एकांते कमनीय कोकिलरवे वृंद्रावनेश्वरी हेमत प्राणपराई चरसिके हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरित प्रणतमणिषमन्दनमन्दयि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथायमुना मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा ॐ नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। अथ श्री विष्णु अष्टविंशतिनामं स्तोत्रम्। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। अब यहाँ अर्जुन भन्नुहुन्छ हे भगवान मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते, उनका जो दिव्य नाम उनका वर्णन करे भनेर भगवान कृष्णसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वरां च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोधजं अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्रणं फलं प्राप्नोति मानवा अमावास्यया पूर्णिमास्याम् एकादश्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचतीति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्ण भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नहीं रहते। उसले 1 करोड गौदान गरेको 100 अश्वमेध यज्ञ 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नवा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः सुबह मध्याह्न दिउँसो समय तीन समय नाम सम्पूर्ण स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ओ भगवते वासुदेवम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्ति चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुभक्ति चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपित्तगुच्छमस्तकं शरणादुदेवस्तकं नरंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं व्रजे कमंडनं समस्त पापखंडनं मनोजगर्भमोचनं विशाल पद्मलोचनं
विदूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सचारुगण्डमण्डलं व्रजैनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदसमोसगोपा सन्दनं सदानन्दयं युक्तं सुखदायकं नमामि कृष्ण गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानस्य निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमासनं नमामि नन्दलासनं व्रजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भुवोभुरा भरावन्तकारं भवादिकर्णधारकं यशोमती किशोरङ्कं नमामि चित्तचोरकं दुर्गन्तकान्तभिङ्गनं सदा सदालिङ्लासिङ्गनं दिने दिने नवा नमामि नन्दसम्भावनं गुणंकारं सुखाकारं कृपाकारं कृपा परं सुरादितानिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं न नवीनगोपनागरं न नवीनकेला लीलालम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडेत्रप्रभाबाल सट्टपटं समस्तगोपनन्दनं हृदयभुजैकमोदनं नमामि कुञ्ज मध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दगान्तचारुशायकं रसालवेणुनायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्ज नायकं नायकं विधा गोपीकामनो मनुज्ञतल्लपासिनं नमामि कुञ्जकाननीं प्रविद्ध हिरपायनं किशोरकान्तरञ्जितं दुगञ्जशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यथा तथा तदैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतं तथा कृपा विधायतं प्रणामकाष्ठकन्दयं जगत्तधीपया पुनाम भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमानम् इति श्री मत्स्यशङ्कराचार्य कृतं श्री कृष्ण अष्टकं संपूर्णं। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। र आज बिहान अलिकति मात्रै यो आज लगभग ब्रह्मा पुराण आज सकिन्छ। अब भोलिदेखि फेरि मत्स्य पुराण सुरु हुन्छ र आज यो अहिले 104 अध्यायमा जम्मा 106 अध्याय भनेपछि अब 2 अध्याय बाँकी रहे। श्री ब्रह्मा पुराणको आज 104 अध्यायमा छ र अक्षर तत्व के विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ मुनि का संवाद भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मुनियों ने फेरि सोध्नुहुन्छ व्यासजीलाई। ऋषि मुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने व्यासजीले उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ ऋषि मुनिहरू सोध्नुहुन्छ, हे महामुनि, ये अक्षर तत्व क्या है जिसका प्राप्त कर लेने पर जीवन पुनः इस संसार में नहीं आता है, तथा क्षर पदार्थों को क्या जिसका जानने पर भी अवगमन बना रहता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। क्षर और अक्षर के स्वरूप स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम आपसे ये प्रश्न करते हैं भनेर बडो दिव्य प्रश्न सोध्नुभयो। अब यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरों, इसी विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब एक समय की बात है, सूर्य समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वही परमात्मा तत्व के प्रतिपादन में कुशल थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उनमें
अध्यात्मक तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान था। उसी समय राजा कराल जनक ने उसी आश्रम पर पहुंचकर वशिष्ठ जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, हे भगवान, जहाँ से ज्ञानी पुरुष पुनः इसी संसार में नहीं आना पड़ता है, उसे सनातन ब्रह्मा के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ भनेर ती कराल जनकले वशिष्ठ मुनिलाई प्रार्थना गर्दछन्। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है उसका साथ तथा जिसमें इसी जगत का लय होते उसी अनामय कल्याणमा अक्षर तत्व के भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप इस विषय में उपदेश करे भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब वशिष्ठ जी मुनि भन्नुहुन्छ, हे राजन सुनो, जिस प्रकार इसी जगत का क्षरण लय होते उसके तथा जिसका इसी तत्व का इसका लय होते उसी अक्षर का भी बतलाता हूँ। देवताओं के 12,000 वर्ष एक चतुर्युग होता है भनेर यहाँ देवताहरूको 12,000 वर्ष को एक चतुर्युग होता है। 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का 1,000 खेप चतुर्युग बित्दा ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इसी को कल्प सम्झो। ब्रह्मा को एक दिन चाहिँ एक कल्प भनेर, त्यो एक कल्प कति हुन्छ त भन्दा 1,000 खेप चतुर्युग घुम्दाखेरि यो सत्य त्रेता द्वापर कलि चाहिँ 1,000 खेप घुम्दाखेरि एक कल्प बित्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, इसके कल्प समझो, दिन के बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होते हैं, जिसका अंत में सकोर उड़ते हैं और इसी विशाल विश्व की सृष्टि करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये यदि भी निराकार है तो भी साकार जगत की रचना करते, उनमें अणिमा लघिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियों के स्वाभाविक निवास है, अविनाशी ज्योतिमय परमेश्वर है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, उनके सब और हाथ पैर और सब नेत्र मस्तक और मुख तथा सब और के कान वो संसार के शब्द सबको व्याप्त करने की स्थिति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान हिरण्यगर्भ है, वही योग शास्त्र में महान और वंचित आदि विरंचित आदि नामों से प्रसिद्ध है तथा सांख्य शास्त्र में भी उनका अनेकों नामों से वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार का अनेकों अद्भुत रूप और विश्व के आत्मा और अक्षर कहा गया है। उनमें संपूर्ण त्रिलोक की स्वयं धारण कर रखा है तथा वो बहुत से रूप धारण करके कारण विश्व रूप नाम से प्रसिद्ध है। वही महातेजस्वी भगवान अपनी शक्ति के महत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उन्हें अभिमानी देवता प्रजापति की उत्पन्न करते हैं। हेरा राजस तामस और सात्विक भेद के 3 प्रकार के अहंकारों से आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 विषय तथा कान त्वचा नेत्र जीवा और नासिका ये 5 ज्ञानेन्द्रिया तथा वाणी हाथ पैर गुदा और लिंग ये 5 कर्मेंद्रिया और मन के सहित इन सब का प्रादुर्भाव हुआ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यही 24 तत्व संपूर्ण शरीर में मौजूद रहते हैं। इसके स्वरूप में भलीभांति जानकर तत्वदर्शी ब्राह्मण कभी शोक नहीं कर दे। हे नर श्रेष्ठ, ये त्रिलोक ही उन्हें तत्वों से बनी है जो देवता मनुष्य यक्ष भूत गंधर्व किन्नर मानाग चरण चारण पिशाच देवर्षि निशाचर दंश कीट मशक दुर्गंध कीड़े चूहे कुत्ते चंडाल हिरण पकुश हाथी घोड़े गधे व्याघ्र भेड़िया तथा गौ आदि जितने भी मूर्तिमान पदार्थ है उन्हीं सबको इन्हें तत्वों का दर्शन होते। पृथ्वी जल और आकाश ही प्राणी का निवास है, अन्यत्र नहीं। ये संपूर्ण जगत व्याप्त कहलाते हैं। प्रतिदिन इसका क्षय होती है, इसीलिए इसका क्षर कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसे भिन्न तत्व अक्षर कहा गया है। संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर के अक्षर कहते हैं। इसी प्रकार उस अव्यक्त उत्पन्न अलिकति यहाँ पानी ल्याइदेऊ पोख्यो पानी व्यक्त नतातो पानी फ्लास्क को व्यक्त नाम वाले मोहत जगत का सदा
क्षयशील होने के कारण क्षर नाम का धारण करते ही क्षर तत्व में सबसे पहले महत्व की सृष्टि हुई। और निरुपम और महाराज तुम्हें प्रश्न के अनुसार मैंने क्षर अक्षर वर्णन किया। अब अक्षर तत्व का 25 तत्व है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अनि यो बत्ती पनि निकालिदिनु ल, यहाँ आँखा पुरा उयो हुँदो रहेछ। यो फुत्त तान्दिनु माथिको। यहाँ भन्नुहुन्छ साक्षात 25 तत्व परमात्मा निराकार होने के कारण अव्यक्त वही संपूर्ण देहधारी हृदय में निवास करता है। वही चिरा चेतन स्वरूप सबको चेतना प्रदान करते हैं और स्वयं अमूर्त होते हुए भी सर्वभूत स्वरूप है। सृष्टि और प्रलय के प्रलय रूप धर्म से वो सृष्टि स्वरूप है, वही प्रलय रूप भी वही विश्व रूप में सबको प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। वही निर्गुण होती वे भी गुण स्वरूप वही परमात्मा करोड़ों सृष्टि और प्रलय करते हैं, तथापि उसे कृतज्ञ अभिमानी होते नहीं होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। ज्ञानी पुरुष तमो गुण से सतगुण और रजगुण से युक्त होकर तदन अनुकूल युग तदनुकूल योनि में जन्म लेते हैं तथा वो ज्ञान न होने के अज्ञानी पुरुषों का सेवन करते हैं तथा उसके संपर्क रहने पर ऐसी अभिमान करने लगता है कि मैं बालक हूँ, ये यहाँ हूँ, वो हूँ और वही नहीं हूँ इत्यादि। इसी अभिमान के कारण वो प्रकृति का गुण ही अनुसरण करता है। तमगुण से सेवन वही नाना प्रकार का तामसिक भाव का प्राप्त होते हैं। रजोगुण के सेवन से राजसिक और सतगुण के आश्रय से वो सात्विक रूप ग्रहण करते हैं। काले लाल और श्वेता ये जो 3 प्रकार का रूप है उन्हें सबको प्रकृति ही जानो। तमोगुणी पुरुष नरक में पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में आते हैं और सतगुणा आश्रय लेने वाला जीव सुख को भागी होकर देवलोक में जाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। हामीले यसरी केवल पाप की प्रधानता से पशु पंक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों को मेल होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और तथा केवल पुण्य से पुण्य की प्रधानता जीव देवता का स्वरूप प्राप्त करते हैं। अव्यक्त परमात्मा में जो स्थिति होते उसकी महिषी पुरुष मोक्ष कहते हैं और परमात्मा ही 25 तत्व और ज्ञान से ही उनकी प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 104 अध्यायमा योग और सांख्य अक्षर तत्व के विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ का संवाद यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय।